नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वर्ल्ड न्यूज़ टुडे बाय इंडियन आइज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है जो हमारे डिफेंस सेक्टर को, जो हमारे भारत सरकार चाह रही थी अपने हथियारों को के एक्सपोर्ट को लेकर के, उससे बहुत बड़ी खबर आई है। ये आपको मैं बता दूं कि अभी जैसा कि आप जानते होंगे, अज़रबैजान की सेनाओं के बीच बढ़ रहे विवाद के बीच भारत ने आर्मेनिया के साथ हथियारों की एक बहुत बड़ी डील की है। इस डील में रॉकेट और गोला बारूद भी शामिल है। हालांकि डील के मूल्य का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन अनुमान है कि ये करीब 2000 करोड़ रुपए का होगा। इसमें हम उनको हथियारों की आपूर्ति करेंगे। भारत के साथ इस डील में आर्मेनिया की सुरक्षा को बहुत मजबूती मिलेगी। जैसे कि खबर निकल के आ रही कि ये डील करीब 2000 रुपयों में तय हुई है। सबसे खास बात है कि इस डील के तहत आर्मेनिया भारतीय पिनाका रॉकेट सिस्टम पाने वाला पहला विदेशी ग्राहक होगा। दोस्तों, ये जो पिनाका सिस्टम है, रॉकेट सिस्टम, ये हम लोग फर्स्ट टाइम किसी बाहर के विदेश के देश को दे रहे हैं। आर्मेनिया सबसे पहले भारत स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चरों का उपयोग करेगा। पिनाका को भारतीय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने डेवलप किया है, जिन्हें अलग अलग स्वदेशी प्राइवेट कंपनियों में बनाया गया है। पिनाका रॉकेट सिस्टम के अलावा आर्मेनिया को भारत एंटी टैंक रॉकेट और गोला बारूद वगैरह भी देगा। जैसे कि आपको हम ये पिनाका MKI जो रॉकेट प्रणाली है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, सो दैट कि आपका जो कंसेप्ट हो इसको लेकर के वो बहुत क्लियर हो जाए। ये जो हमारी MKI रॉकेट प्रणाली है, इसकी मारक क्षमता लगभग 45 किलोमीटर है। पिनाका 2 की रॉकेट, पिनाका 3 की 60 किलोमीटर है। पिनाका रॉकेट सिस्टम 44 सेकेंड में 12 रॉकेट लॉन्च करती है, यानी करीब 4 सेकेंड में एक रॉकेट लॉन्च होता है। रॉकेट लॉन्चर की रेंज 7 किलोमीटर, मतलब ये अगर नज़दीक जो हो उसको 7 किलोमीटर को टारगेट कर सकता है। और इसका जो मैक्सिमम रेंज है वो है 90 किलोमीटर, मतलब ये 90 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को नेस्तो नाबूद कर सकती है। आर्मेनिया को एंटी टैंक रॉकेट और गोला बारूद भी देने जा रहा है भारत। यह कदम हथियारों का एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयासों को एक बहुत अच्छी ऊंचाई पे ले जाता है। केंद्र ने 2025 तक विदेशों को 35,000 करोड़ रुपए के हथियार सिस्टम बेचने का लक्ष्य रखा है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था दोस्तों कि पिछले साल हम लोगों ने 13,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया था अपने सारे रक्षा उत्पाद को। इस निर्यात को मुख्य तौर पे प्राइवेट सेक्टर की ओर से ही पिछले वर्ष किया गया था। जैसा आप सभी जानते हैं, अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच 3 दशक से भी अधिक से विवाद चल रहा है। सोवियत शासन के अधीन रहे ये देश ब्रिटेन के बाद अलग अलग देश बन गए। इसके बाद आर्मेनिया ने नारगोनो काराख क्षेत्र पे कब्जा कर लिया था। नारगोनो काराख इलाका यूं तो अज़रबैजान की सीमा में आता है, मगर इस इलाके में अधिकांश आबादी आर्मेनियाई मूल की है। इस क्षेत्र को लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अज़रबैजान के क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन यहाँ 2020 तक आर्मेनिया का शासन चल रहा था। दोस्तों, आपको और बताऊँ मैं कि अज़रबैजान ने 2020 की लड़ाई में नारगोनो काराबाख इलाके को फिर से हासिल कर लिया था। इस युद्ध में अज़रबैजान की तुर्की और पाकिस्तान ने अपनी हथियारों से भरपूर मदद की थी। चूँकि अज़रबैजान एक मुस्लिम मुल्क है, तो उसे इन दोनों देशों का समर्थन मिलता रहा है। तुर्की में बने TB2 ड्रोन ने अज़रबैजान से जमकर तबाही मचाई और आर्मेनिया के सेना के हौसले पस्त कर दिए थे। आपको याद हो कि तुर्की ने इन दोनों को विमानों को, आर्मेनिया के तोप, टैंक, अन्य घातक हथियारों को नष्ट किया था। वहीं तक अब आर्मेनिया की मदद करता आ रहा रूस 2020 में 44 दिनों तक चले जंग से आंखें मूंदे रखा था। उसने कोई सपोर्ट नहीं किया था आर्मेनिया का। नारगोनो काराख पर अज़रबैजान के कब्जे के बाद रूस केंद्र में आया और उसने संघर्ष विराम कराया था। अभी आप देख रहे हैं कि खुद रूस ही यूक्रेन में फंसा हुआ है। ऐसे में वो आर्मेनिया का कुछ खास हेल्प नहीं कर पा रहा है। पहले वो हथियार वगैरह आर्मेनिया को देता होता था, लेकिन अभी यूक्रेन युद्ध में फंस जाने से उसको खुद ही बहुत परेशानी हो रही है।
इसलिए अभी ये मौका भारत के पास आया है और भारत ने इस मौके को भुनाते हुए बहुत अच्छा रक्षा सौदा किया है। इस सौदे से न केवल हमने फर्स्ट टाइम पिनाका रॉकेट सिस्टम को विदेशों में दिया है और ये इतनी अच्छी रॉकेट सिस्टम है कि आने वाले समय में इसको देख के और भी विदेश के देश हमारे इस सिस्टम को में दिलचस्पी दिखाएंगे और इसको खरीदने के लिए इच्छा व्यक्त करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारे डिफेंस सिस्टम के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। आपका इस पे क्या कहना है? जो ये सफलता हमारे हाथ लगी है, ये इस पे आपका क्या कहना है? कृपया आप कमेंट करके बताएं। और जैसा भी कोई भी नई खबर आती है दुनिया से इस तरह की, हम सबसे पहले आपके पास लेके आते हैं, सो दैट कि आप कोई भी इस तरह की खबर मिस नहीं करें और ये सारी खबर ऑथेंटिक होती है। दोस्तों, आपसे एक मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी हौसला बना रहे और मैं आपको समय समय पर इस तरह की अच्छे वीडियोज़ आपको मैं देता रहूं। कृपया आप भी कमेंट करें और आप किन विषयों पे चाहते हैं कि मैं उस तरह का वीडियो बनाऊं, वो भी आप बता सकते हैं। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।